नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। सीधा मुद्दे पर आते हैं। तीन बड़ी खबरें हैं। एक, पाकिस्तान के इस्लामाबाद में सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के विदेश मंत्री जुट गए हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्री भी बातचीत में शामिल हैं। ये सब मिलकर बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया है कि ईरान अमेरिका इजराइल युद्ध कैसे रोका जा सकता है। 2 दिन बातचीत चलेगी। दूसरी बड़ी खबर है कि अमेरिका के 50 जो राज्य हैं उनके 3000 से ज्यादा जगहों पर करीब 80 लाख 70 से 80 लाख लोग जनता सड़कों पर उतर आई है और कह रही है नो टू वॉर। युद्ध नहीं चाहिए, युद्ध नहीं चाहिए, बादशाह नहीं चाहिए, राजा नहीं चाहिए, महाराजे नहीं चाहिए। तीसरी बड़ी खबर है कि ईरान ने बहरीन और अबू धाबी के उन एल्युमिनियम कारखानों पर हमला किया है जिनमें राष्ट्रपति ट्रंप के जो कॉरपोरेट मित्रों का पूंजी लगी हुई है और 8% 10% दुनिया का एल्युमिनियम तो अकेले अबू धाबी के प्लांट से जाता है, निर्यात होता है। तो तेल, गैस, खाद और एल्युमिनियम और हीलियम, इनका भयंकर संकट आने वाला है। खाद में यूरिया है, डीएपी है, एमएपी है, एनपीके है, यानी हर तरह की खाद का संकट भारी पड़ने वाला है। अब बड़ा सवाल उठता है कि ट्रंप कह रहे हैं कि 3354 टारगेट को भेदना बाकी है, लेकिन ये काम बहुत जल्द हो जाएगा। उसके बाद लड़ाई हम खत्म कर देंगे। जेडी वैंस कह रहे हैं कि हम जल्दी एग्जिट चाहते हैं। मार्को रूबियो कह रहे हैं बूट्स ऑन ग्राउंड का कोई इरादा नहीं है, यानी जमीन पर अमेरिका के सैनिक उतरने वाले नहीं हैं। वॉशिंगटन पोस्ट से लेकर वहां के अखबार कह रहे हैं कि सारी तैयारियां हो चुकी हैं। खर्ग द्वीप पर 6 अप्रैल तक अगर बात नहीं बनी तो हमला किया जा सकता है। पूर्व जनरल और कहीं कहीं तो इस समय के जो मौजूदा जो आर्मी के बड़े अधिकारी हैं अमेरिका में, इजराइल में, यूरोप में, ये कह रहे हैं कि ट्रंप को अगर हाराकरी करनी है, आत्महत्या करनी है, तो बूट्स ऑन ग्राउंड की तरफ जाना चाहिए। ऐसे में एक बड़ा सवाल मेरे दिमाग में उठता है कि ट्रंप अगर वाकई में डील बेबी डील चाहते हैं, बाहर निकलना चाहते हैं, तो अमेरिका की जनता ने तो उनको राह दिखा दी है। अब उनको किसी दूसरे से पास जाने की, ईरान पर कोई रणनीतिक स्ट्रेटेजिक जीत हासिल करने की भी जरूरत नहीं है। अमेरिका की जनता से बिना पूछे युद्ध में उतरे ट्रंप। वहां की संसद, कांग्रेस, सीनेट में बिना प्रस्ताव पारित कराए जंग में उतरे ट्रंप। यूएनओ में कोई प्रस्ताव लाए बिना जंग में उतरे ट्रंप। और अब जनता कह रही है कि उतरो, वापस आ जाओ, बहुत हुआ, हमें ये जंग नहीं चाहिए। हमें व्हाइट हाउस के अंदर अमेरिका की जनता के सुख दर्द सुनने वाला, उनके दुख दर्दों को हरने वाला, दूर करने वाला एक जनप्रिय राष्ट्रपति चाहिए। हमें राजा, महाराजा, बादशाह, किंग नहीं चाहिए। नो टू किंग्स और नो टू वॉर। वॉर नहीं चाहिए, लड़ाई नहीं चाहिए। तो जनता का आदेश है, जनादेश है। ट्रंप को तो अब तक जंग से हटने का फैसला कर लेना चाहिए था, इसकी बाकायदा घोषणा कर देनी चाहिए थी। कह देते मैं तो ईरान का बहुत कुछ बिगाड़ सकता था, मैंने ईरान का न्यूक्लियर पावर खत्म कर दिया, जो संभावनाएं थी खत्म कर दी, मैंने ईरान की नौसेना खत्म कर दी, मैंने ईरान की मिसाइल क्षमता खत्म कर दी, मैंने ईरान की ड्रोन क्षमता खत्म कर दी, मैंने ईरान की जनता का मनोबल तोड़ दिया, मैंने ईरान में 80-85 हजार बिल्डिंगें गिरा डाली, नेस्तनाबूद कर दिया। ईरान 15-20 साल तक खड़ा नहीं हो पाएगा। और अब जनता कह रही है मैं तो और बिगाड़ देता ईरान का, लेकिन जनता कह रही है, जनता की हर बात शिरोधार्य, वापस जा रहा हूं। कह दो और निकल जाओ। खैर, अगर इतनी ही बुद्धि होती तो लड़ाई में उलझे ही क्यों होते, कूदे ही क्यों होते, नेतन्याहू के बहकावे में आए ही क्यों होते। सबकी नजरें इस्लामाबाद पर हैं। पाकिस्तान एक सुन्नी देश है, ईरान एक शिया देश है। मिस्र के विदेश मंत्री, तुर्की के विदेश मंत्री और
एक और देश के सऊदी अरब के विदेश मंत्री आए हैं और ये सब सुन्नी देश है। ये लोग बातचीत कर रहे हैं कि ईरान और अमेरिका के बीच में क्या कोई संवाद बनाया जा सकता है, क्या ऐसी बात पर सहमति की जा सकती है जिस पर दोनों पक्षों की सहमति लेने की कोशिश की जाए। 15 बिंदु ट्रंप के हैं तो 6-7 बिंदु ईरान के हैं। बीच का कोई रास्ता अगले 2 दिनों में निकल पाएगा। कोई 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे की मुलाकात नहीं है, बहुत लंबी मुलाकात है। रविवार की देर रात तक चलेगी, मंडे की सुबह शुरुआत होकर फिर देर शाम तक चलेगी और हो सकता है कि एक्सटेंड भी हो जाए बातचीत। तो ये लोग बड़े गंभीर नजर आते हैं। क्या इतनी गंभीरता ट्रंप दिखाने के लिए तैयार है? और तैयारी हुई है, होमवर्क हुआ है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ईरान के राष्ट्रपति पेशकियान से 1 घंटे लंबी बात की है। जनरल मुनीर का आईआरजीसी, क्योंकि सेना के हैं और आईआरजीसी भी सेना की है, तो उनके कमांडरों से अच्छा राफ्ता है, तो उनसे बातचीत की है। ट्रंप ने बातचीत की है। शहबाज शरीफ को कुछ तो कान में बोला होगा कि भाई इससे कम पर सहमत नहीं होंगे, ये तो कुछ चीजें हैं इसमें अड़ाउड़ी करेंगे और सहमत हो जाएंगे, और 1, 2, 3 चीजें हैं इस पर तो हम बिल्कुल सहमत नहीं होंगे। ईरान के राष्ट्रपति ने भी इसी तरह की बातें कही होगी, क्योंकि दोनों पक्ष गंभीर नजर आते हैं अब कि अब लड़ाई से हटने का, लड़ाई खत्म करने का समय आ गया है। एक बड़ी बात यह है कि जनता अमेरिका की सड़कों पर पहली बार इतनी बड़ी संख्या में उतरी है। ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग वैसे ही 29% पर पहुंच चुकी है। हर 4 में से 3 से ज्यादा अमेरिकी जंग के खिलाफ है। जो जंग के पक्ष में भी बोल रहे हैं, उनका कहना है कि अगर अमेरिकी सैनिकों के हताहत होने की खबरें आने लगी बड़ी संख्या में, तो वो इस जंग के खिलाफ हो जाएंगे। ये सीधा सीधा मैसेज है। नेतन्याहू को सीधा सीधा वहां की जनता ने मैसेज दिया है, युवकों ने, जेन जी ने मैसेज दिया है कि हम सेना के लिए, सेना में शामिल होकर युद्ध के मोर्चे पर जाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि ये बेमतलब की जंग है। आप अपनी सत्ता बचाने के लिए जंग लड़ रहे हैं, आप अपना खुद का व्यक्तिगत वजूद बचाने के लिए जंग लड़ रहे हैं। आप दुनिया में शांति स्थापित करने के लिए जंग नहीं लड़ रहे। आप ईरान को दबाने के लिए जंग लड़ रहे हैं ताकि आपका खुद का दबदबा वहां पर हो। तो एक देश को दबाकर आप दबदबा कायम रखना चाहते हैं, तो हम इस जंग में शामिल नहीं होने वाले। सबसे पॉजिटिव खबर ये है। और ईरान, इजराइल, अमेरिका की जंग दुनिया की तकदीर, तस्वीर बदलने की क्षमता रखती है। इस पर एक अलग वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आप मेंबरशिप ड्राइव में भी जा सकते हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।